तो सर ये शेयर बाज़ार है, मैं आपको पल पल बता रहा हूँ। यहाँ पर रणनीतियों का गेम है। पैसा लाकर लगाना और पैसा कमाना ये नहीं चलता यहाँ पर। कई कुछ लोग सोचते हो कि पैसा लगा दूँ पैसा कमा लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ क्या है, रणनीतियों का गेम है, षड्यंत्रों का गेम है, फेक न्यूज का गेम है, धोखाधड़ी का गेम है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर वोडाफोन आइडिया के अंदर बहुत धमाकेदार न्यूज़ आ रही है। अगर ये न्यूज़ सत्य है तो इसका इफ़ेक्ट वोडाफोन आइडिया के अंदर पड़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है JSW ग्रुप, जिसकी JSW स्टील, JSW इंफ्रा, JSW एनर्जी, बड़ा ग्रुप, देश का बड़ा ग्रुप जिंदल ग्रुप, वो वोडाफोन आइडिया के अंदर हिस्सेदारी लेने के लिए इच्छुक है। ऐसी रिपोर्ट है, खबरें हैं। और खबरों को तब तक के सत्य नहीं मानना चाहिए तब तक कि जो लेने वाला और जो देने वाला दोनों इसकी पुष्टि ना करे। फिर भी ये न्यूज़ बहुत बड़ी है, इस चीज़ को समझ लेंगे, इसकी साइकोलॉजी को समझ लेंगे, दूसरा समझ लेंगे इसके फंडामेंटल को चेक करके बताऊंगा आपको कि आपको क्या आगे के लिए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है या कुल्हाड़ी को अपने पैर से दूर रखना है ना। तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी हमें नहीं मारनी है। कुछ चीज़ें बताऊंगा, इस शेयर के साथ भी जुड़ जाएगी, अलग अलग शेयरों के साथ भी जुड़ जाएगी। तो सर ये शेयर बाज़ार है, मैं आपको पल पल बता रहा हूँ। यहाँ पर रणनीतियों का गेम है। पैसा लाकर लगाना और पैसा कमाना ये नहीं चलता यहाँ पर। कई कुछ लोग सोचते हो कि पैसा लगा दूँ पैसा कमा लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ क्या है, रणनीतियों का गेम है, षड्यंत्रों का गेम है, फेक न्यूज का गेम है, धोखाधड़ी का गेम है, हर वो नीतियों का गेम है जिस नीतियों को आपको वाकिफ़ होना है, उसके बाद ये निवेश करना है। कल मैंने आपके लिए रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा और अनिल अंबानी से जुड़ी न्यूज़ आधारित वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। इसलिए उन स्थितियों को भी समझिए कि कहाँ टॉप पर हमें शेयर पकड़ाए जाते हैं और कहाँ नीचे हमें निकलवाया जाता है, या फिर अलग अलग चीज़ें करके हमारे हाथों में शेयर दिए जाते हैं। तो वो रणनीतियों वाला ही गेम है। दूसरा, वोडाफोन आइडिया के अंदर मैं आपको बताऊं, स्थितियां बड़ी ही नाजुक हैं और वो है, इसको चाहिए बहुत ज़्यादा फंड। उस स्थितियों को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको कहा ना कि यहाँ शेयर बाज़ार के अंदर पैसा लगाकर पैसा कमाना ये आसान गेम नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी गिरावटें आ रही हैं तो वो अपने अच्छे अच्छे शेयरों को इस गिरावटें में निकाल देते हैं, लॉस में। तो क्या कर रहे हैं, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दोस्तों, एक कहावत थी, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपना ही नुकसान करना, वो भी जानबूझकर। जब आप किसी पैनी स्टॉक की तरफ या गिरावट की तरफ उस गतिविधियों को ना समझकर अपनी स्थितियों को उससे अलग या उससे जोड़ लेते हैं तो ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना होता है। यहाँ पैसों की स्थितियाँ चल रही है और पैसा आपकी इच्छाओं को बढ़ाता भी है, यानी कि आपको अच्छा भी करता है और आपको बेकार भी करता है। बिना पैसों के कुछ नहीं होता। तो फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लें कि क्या हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या हमने कुल्हाड़ी थोड़ी दूर रख दी है। समझो कि कौन किस स्थितियों से बाजार के अंदर आ रहा है। अब हम लेते हैं वोडाफोन आइडिया को। इसको आज गंभीरता से आपको समझना है, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। इसकी न्यूज़ समझाने से पहले दो चीज़ और समझो कि 16 मार्च 17 मार्च यानी कि मंडे और आपका ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट वोडाफोन आइडिया के लिए होने वाला है। और आज की जो न्यूज़ है ये भी इम्पोर्टेंट है। 16 मार्च और 17 मार्च को सिंगापुर, हांगकांग में वोडाफोन आइडिया निवेशकों के साथ बातचीत करेगा, निवेशकों की तलाश करेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को चाहिए बहुत पैसा। तो ये ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, ये संस्थागत निवेशक ढूंढ रहा है। अब एक न्यूज़ निकल कर आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये तो 16-17 को करेगा ही करेगा, पर इस न्यूज़ ने मेरी भी आंखें खोल दी। क्यों? क्योंकि JSW ग्रुप क्या वोडाफोन आइडिया के अंदर अपनी हिस्सेदारी ले रहा है। वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी हासिल करने की इच्छुक कंपनियों में JSW और ST टेलीमीडिया शामिल है। ST टेलीमीडिया मतलब अमेरिका की एक कंपनी, वो भी शामिल है। पर हमें देखना है JSW जो घरेलू निवेशक है, बहुत बड़ा
निवेशक तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। निवेशक तो अब बनेगा जब इसके अंदर ये चीज़ें लेगा। देखो सर, एक चीज़ समझो कि यहाँ पर बताया जा रहा है, थोड़ा समझा दूँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर JSW इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसी न्यूज़ है, रिपोर्ट है। पर थोड़ा सा ये समझो कि कुमार मंगलम बिरला इसके अंदर मालिक थे पहले, अब वो फिर डिवाइड हुए, फिर वोडाफोन आइडिया और अलग अलग हो गए, तो थोड़े बहुत मालिक हैं। पर कुमार मंगलम बिरला भी कहीं पैसों से कमज़ोर नहीं है। कहीं आप सोचते हैं कि भैया ये अपनी चीज़ों को बेचेंगे या अलग तरीके से कर देंगे, तो एक चीज़ सोचो कि एक उद्योगपति जो भारत के अंदर बहुत बड़ा है, उसका एक कंपनी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उस कंपनी को किसी को बेचेगा नहीं जल्दी से, ये भी आप समझना। क्योंकि एक होती है इमेज की बात, समझो, ये भी आप समझना। और दूसरा जो ग्रुप ले रहा है वो भी पूरी चीज़ों को जांच परख करके ही लेगा। तो ये न्यूज़ मुझे बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही है कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य न्यूज़ हो। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, ये न्यूज़ की पुष्टि मैं कब करूँगा इसकी, जब कुमार मंगलम बिरला और JSW ग्रुप ये चीज़ें कहेगा। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। यानी ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों इस अपने देश के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो भैया एक दूसरे को काम की प्रॉब्लम की वजह से कुछ बेच के नहीं जाएगा। तब बेचेगा जब वो पूरा डूब रहा होगा, तब बिक सकती है। जब पूरा ग्रुप डूब रहा है, ऐसे नहीं एक कंपनी डूब रही तो बेच के निकल लो जी, तो ये एक नाम की बात हो जाती है। थोड़ा सा मैं एक साइकोलॉजी हम यहाँ लगाएंगे, फिर भी समझेंगे। मामले की जानकारी, अब ये मामले की जानकारी वाली चीज़ें रखने वाले लोगों के अनुसार सिंगापुर स्थित ST टेलमिया और भारत के JSW ग्रुप, भैया भारत के JSW ग्रुप का नाम सुन के मैं हैरान हूँ। ये अगर हो गया ना तो भैया सच में बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, कि कुछ घरेलू और वैश्विक निवेशकों के साथ मिलकर वोडाफोन आइडिया में संभावित हिस्सा हासिल करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। ये चीज़ें की जा रही है। दूसरा समझिए, घाटे में चल रही, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, कंपनी घाटे में चल रही है, कर्ज में डूबी हुई है। दूरसंचार कंपनी ने निवेशकों की दिलचस्पी तब बढ़ी है जब सरकार ने इसको स्टेक ले लिया, और उसके बाद इसे वित्तीय सहायता भी, जो भी चीज़ें कर रही है उसके साथ निवेशकों की इसके अंदर पहचान बढ़ गई है। तो ये आप ये समझ कर चलना। सूत्रों ने ET को बताया कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, अभी सिर्फ बातचीत हो रही है और सौदे के होने की कोई निश्चितता नहीं है। साफ साफ यहाँ कहा गया है सौदा होगा, इसकी कोई भी निश्चितता नहीं कि हो ही जाएगा ये, तो हमें पूरा पढ़ना चाहिए। इन दोनों के अलावा अमेरिका स्थित टेलीमैन ग्लोबल होल्डिंग्स भी इस दौड़ में शामिल है। जैसे कि ET ने पहले बताया था कि इसके अलावा कुछ बड़े घरेलू कारोबारी घराने भी हिस्सेदारी के लिए होड़ कर रहे हैं, जिनके नाम अभी पता नहीं चले। यानी कि कुछ बड़े घराने जो है यहाँ के उद्योगपति, वो भी कंपनी के लेने के लिए होड़ में है। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जहाँ पर इस न्यूज़ से वोडाफोन आइडिया के अंदर निवेश शेयरधारकों का और बढ़ सकता है। जैसे कि हम आप जैसे सोचें भाई, जब JSW कंपनी में अपने हाथों को आजमा रहा है तो भैया कुछ सोच समझ के कर रहा होगा चीज़ों को। तो ये एक ऐसी प्रतिक्रिया जगा रहा है जहाँ हमारे जेब में से पैसे निकल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्या है ना, सोच समझ कर चलानी है आपको, ये समझ कर चलना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें बहुत संभल कर रहना है। देखो सर, इस कंपनी का भला तो तभी होगा जब कंपनी को बहुत पैसा आएगा और वो अपने 5G और इस सब कुछ को बढ़ाकर कर्जे को निपटा कर आगे बढ़ेगी। उसमें सालों लगेंगे। अगर इन्हें फंड भी मिल जाए ना तो कुछ दिनों की तेज़ी है, उसके बाद फिर कंपनी अपने हिसाब से चलने वाली है। ये भी आप सोच कर चलना। सूत्रों में से एक ने बताया, ये सूत्र बता रहे हैं, वो अपना नाम नहीं बताते, पर वो आते हैं ताकि हम और आप जैसे दिमाग लगाएं कंपनियों में। कंपनी के लिए कुछ गंभीर दावेदार हैं और उनके एक साथ बातचीत चल रही है। 16 व 17 को तो ये हांगकांग में बात ही कर रही है, आपको पता है। 49% सरकार इसके अंदर, ये आप सबको पता है। और इसके अंदर जो PLC ग्रुप है ये सभी है। देखिए अब देखो सर, अभी सरकार जो है इसमें 49% है, और उसने भी कहा था कि हम कुछ अपनी हिस्सेदारी को, कोई बड़ा निवेशक अगर मिलता है तो हम कुछ ना कुछ बेच सकते हैं। अभी ये तय नहीं हुआ है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे या इक्विटी का नया निर्गमन किया जाएगा। देखो सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, अपनी हिस्सेदारी बेचना और इक्विटी का नया निर्गमन, यानी कि और इक्विटी लाना। ये इक्विटी बार बार क्यों कह रहा हूँ, शेयर पूंजी। देखो सर, शेयर पूंजी जो होती है ना, किसी कंपनी की जान होती है। जितनी ज़्यादा शेयर पूंजी किसी कंपनी के अंदर होगी, शेयर कैपिटल, शेयर ज़्यादा नंबर ज़्यादा होंगे, वो उतनी प्रॉब्लम में आती है। कहीं आप सोच लो कि शेयर बहुत सारे होते होंगे तो बढ़िया हो गया जी। जिसके शेयर कम है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। चेक करके आना आप, MRF क्यों आज 1.5 लाख के हैं,
उनकी कुछ करोड़ों में 10 करोड़ से भी नीचे इक्विटी है, और उसकी होती ना लाखों करोड़ों, तो क्या होता, 50-60 रुपये में घूमता होता शेयर। तो आज एक नया सबक दे रहा हूँ मैं आपको, इसे समझ लेना। क्या सबक है? जिस भी कंपनी के अंदर ज़्यादा इक्विटी शेयर होंगे, शेयर पूंजी होगी, उसमें आपको बहुत संभल कर रहना है। भले ही आपको बहुत अच्छा दिख रहा हो, लेकिन आपको देखना कि इस पर तो इतनी सारी इक्विटी है, तो खरीद बेच ज़्यादा चलेगी। तो जब खरीद बेच ज़्यादा चलती क्या होता है, कभी भी शेयर ऊपर कभी भी शेयर नीचे। और जब शेयर होते हैं बहुत कम और आधे प्रमोटर लेके बैठे होते हैं, आधे FIDIs लेके बैठे होते हैं, इतने से शेयर होते हैं ना, तो शेयर का नीचे गिरना बहुत कम होता है। आज ये भी मैं आपको एक नई चीज़ें बता के जा रहा हूँ, है ना। तो बता तो हम बहुत कुछ सकते हैं, पर कुछ समझे तो कुछ कोशिश को आपको समझ कर चलना पड़ेगा ना। तो शुक्रवार को खबर छपने तक, अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया, तो मैंने आपको पहले क्लियर करा था। वोडाफोन आइडिया ने या JSW ग्रुप ने, मैंने आपको क्या कहा था कि इस न्यूज़ की पुष्टि तब होगी जब कुमार मंगलम बिरला बोलेंगे, संजय जिंदल जी बोलेंगे, दोनों ग्रुप बोलेगा, या ST टेली मीडिया बोले। आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन को भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। तीनों को भेजा, कोई जवाब नहीं मिला है। क्या मतलब है? संभल कर पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। ED ने पिछले सितंबर में, देखो सर, ये हो सकता है इसमें तेजी आ जाए शेयर में इस न्यूज़ से, पर समझदार व्यक्ति क्या करता है, उस तेजी में खोता नहीं है, वो अपनी कुल्हाड़ी को साइड में रखता है। तेजी आ सकती है जब कुछ चीज़ आपके सामने हो रही है और आप उसको बिना सोचे समझे उस वे में घूम गए जिस वे में वो चल रही है, तो वो आपके लिए अच्छी होगी, पर वो समझदार व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे पता है वो बाद में कुल्हाड़ी मार के जाएगी पैरों में। ED ने पिछले सितंबर में खबर दी थी कि सरकार वोडाफोन आइडिया में 11 से 13% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करने वाले रणनीतिक निवेशक की तलाश कर रही है। तो सरकार भी इसमें तलाश कर रही है, तो इतना वो भी घटा सकती है। तो अब देखना यह है कि कौन निवेशक निकल कर आता है, क्योंकि पुष्टि तो अभी कुछ चीज़ की नहीं हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको आप समझना, इसको भी इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना हो गया, क्योंकि यहाँ इक्विटी से जुड़े मामले हैं। ब्रोकरेज फर्म IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुमानों के अनुसार, यदि कोई रणनीतिक निवेशक वोडाफोन में, यानी कोई बड़ा निवेशक वोडाफोन में 50,000 करोड़ रुपए का नया, अब समझना, नया इक्विटी निवेश क्या होता है कि और शेयर लाना, डालना, किसी की हिस्सेदारी खरीदना, वो नहीं, ये 50,000 तक की और 1 करोड़ की और इक्विटी इसके अंदर आ सकती है। ये मसले हैं, ये समझो आपको। तो सरकार क्या करेगी, स्पेक्ट्रम देनदारी के 48,000 करोड़ रुपए को इक्विटी में परिवर्तित कर सकती है। यानी जो इनको 48,000 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम के देने हैं उसको इक्विटी में बदला जाएगा, यानी कि और ज़्यादा इक्विटी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये आप कुछ समझदार व्यक्ति समझ रहे हैं इसको, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और हम सबको समझदार होना है, और वैसे 99% समझदारी है हमारे में। तो क्या होगा कि अगर सरकार ये कह रही है कि कोई बड़ा निवेशक मिल जाएगा, 50,000 करोड़ रुपए डालता है, तो वो स्पेक्ट्रम के जो 48,000 करोड़ रुपए देने हैं उसे इक्विटी में बदल देंगे बिना अपने हिस्सेदारी को बदले, यानी कि फिर क्या होगा, और इक्विटी आ जाएगी, पर स्पेक्ट्रम के 40% तक कम हो जाएंगी, लेकिन इक्विटी तो बढ़ जाएगी। और जब इक्विटी बढ़ती है तो क्या होता है, लेन देन ज़्यादा हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा आपको हो क्या रहा है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये आपके समझ, वोडाफोन लगातार अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले बाजार की हिस्सेदारी खो रहा है। अभी ये तीसरे नंबर 17% तक की हिस्सेदारी इसकी है। देखो सर, हिस्सेदारी इसकी 17% तक की है। अपनी हिस्सेदारी को पा सकता है कैसे, जब 5G को बढ़ाएगा। अच्छा, कुछ छोटी सी सोचो एक चीज़ कि एयरटेल जियो को साल हो गए, समझो साल हो गए अपने 5G लाए हुए, और ये अपने कुछ ही सर्किलों में 5G दे रहा है इतने दिनों बाद भी। तो ढील तो वोडाफोन आइडिया ने करा, क्यों, किस वजह से, पैसों की वजह से। तो इसको अपने 5G के कस्टमर बढ़ाने पड़ेंगे भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये नए फंड से इसकी गिरावट को रोकने और तकनीक प्रबंध, यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो नया फंड है ना, इससे इसकी गिरावट रुक जाएगी, क्योंकि ये फिर 5G के विस्तार में चीज़ों को करेगा। तो ये वो सारी चीज़ें थी जहाँ पर एक बड़े नाम लिया गया है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट नाम समझ रहा हूँ JSW ग्रुप, बहुत बड़ा नाम है। अगर वो जुड़ता है, वैसे मैंने कहानी आपको बता दी कि प्रूफ अभी पक्का नहीं पता, लेकिन अगर वो जुड़ता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी वोडाफोन के लिए, ये आप समझ कर चलना। पर फिर सरकार बेचे या फिर कुमार मंगलम बेचे, फिर ये भी हमें सोचना है थोड़ा, ये भी आप समझ के चलें। अच्छा, अब देखो, वोडाफोन आइडिया की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वो तब जब शेयर
कंपनी का 9 रुपये है। जब शेयर कंपनी का 14-15 करीब पहुंचा था तब कंपनी के ये उससे ऊपर पहुंचा था, तब हुई थी 1 लाख करोड़ रुपए इसकी। और आज इसके 9 रुपये में भी 1 लाख करोड़ क्यों हो रही है इसकी जो पूंजीगत? क्योंकि शेयर पूंजी जो है इसके अंदर हर क्वार्टर में बढ़ती जा रही है, यानी कि कंपनी और उसके अंदर शेयर पूंजी डालती जा रही है, जो एक निगेटिव संकेत होता है। मैं आपको बता दूं, फिर बता रहा हूँ। देखो सर, 9 रुपये 27 पैसे शेयर चल रहा है, 12 रुपये 80 पैसे कंपनी का हाई है और 6 रुपये कंपनी का लो है। ये आप समझ कर चलना, बाकी ये प्रॉब्लम। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मार्च 2014 में कंपनी के पास मात्र 3,320 करोड़ों में है, ये 3,320 करोड़ शेयर थे। ये हर क्वार्टर में बढ़ते गए, 3,598 करोड़ हो गए। फिर मार्च 2016 में कितने हो गए? 3,601 करोड़ हो गए। यहाँ तक कहानी सही थी। और 2020 से पहले इनके पास करीब करीब 8,000 करोड़ के करीब के शेयर पूंजी थी। अब 2020 में इसका पासा पलटा, जब ये फिर से वजूदों में आया, वहाँ से इसकी शेयर होल्डिंग में बदलाव आ गए, 36,000 करोड़ हो गई। अब 2024 में कंपनी की इक्विटी कैपिटल देखो कितनी है, 50,120 करोड़। कम होती है ये, 50,120 करोड़ है किसी कंपनी की इतनी। दूसरा देख लो, मार्च 2025 में कितनी होगी? सीधा 71,393 करोड़। और सितंबर 2025 में कितनी होगी? 1,08,343 करोड़। भैया 1,08,343 करोड़ का मतलब समझते हो आप? इतने शेयर हैं, करोड़ में है ये, लाखों में नहीं, करोड़ों में है ये। कितने बैठ गए ये? और अब ये जो नया निवेश आएगा ये भी इक्विटी के हिसाब से आएगा, तो अब कितने हो जाएंगे? बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जिसकी ज़्यादा शेयर होल्डिंग पूंजी होगी ना, आप चेक कर लो, चलो आज आप चेक ही करना जाके, तो आपको खुद पता लगेगा। तो जितनी ज़्यादा शेयर पूंजी बढ़ती जाती है, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई सर। और रिजर्व देख लो, माइनस में 1,90,803 करोड़ का है, उधार 2,33,242 करोड़ का है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं, और आगे की स्थिति आपको सब कुछ पता ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, पर सिचुएशंस ये हैं फ़िलहाल कि इक्विटी की कैपिटल्स की बढ़ती जाएगी। इसको सुधरने में 1 साल 2 साल की चीज़ें नहीं, 5 साल लग जाएंगे इसको, अगर ये फंड मिलता गया और अपने को अच्छा मजबूत करती गई। तो किस किस को लग रहा कि अपनी कुल्हाड़ी को हमें साइड में रखना चाहिए और चीज़ों को भी इस तरीके से हमें देखना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।